हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज स्टोरी से शुरुआत इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टोरी से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम शेयर करेंगे एंड दैट्स लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी ऑफ 2023। तो 2023 के 15 दिन बचे हैं, चाहे हमने कितना ही टाइम क्यों ना वेस्ट किया हो, एटलीस्ट इन 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करें ना, ताकि जब 2024 शुरू हो तो वो गिल्ट से ना स्टार्ट हो। तो मैं अभी आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, आप अपनी खुद फैब्रिकेट कर सकते हैं, इससे कुछ हिंट ले सकते हैं या इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट पहले ये थोड़ी सी लाइट में इधर कर दूँ, ये सी सेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं सकती। तो यू कैन सी है कि यहाँ पे मैंने जो डिवाइड किया है 15 से लेके 31 तक, यहाँ पे मैं लेके गई हूँ इसको, और मैंने सी सेट को अभी स्टार्ट कर दिया बिकॉज सी सेट इज़ इम्पोर्टेंट एंड एचसीएस में भी ये आएगा, आपका यूपीपीसीएस में आएगा। मैंने जो अभी सॉरी तो इस बार जो मैंने अभी अपना सब्जेक्ट लिया है वो हिस्ट्री लिया है, उसके बाद पीवाईक्यूज रखने हैं, ऑप्शनल रखा है, मैंने करंट अफेयर रखा है, और मैंने मॉक शुरू कर दिया तो मैंने मॉक को भी किया है। तो पहले इसको मेजरली डिस्कस कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि मैंने सी सेट को जो है वो दो दिन डिवाइड किए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम यहाँ पे मैंने एक आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैं नंबर सिस्टम पहले कर चुकी हूँ, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड यू कैन सी कि मैंने जो है एक टॉपिक को 2 दिन यहाँ पे अलॉट किया है। फिर हिस्ट्री पे आ जाते हैं, बिकॉज हिस्ट्री में पहले कर चुकी हूँ, ये मैं एक फाइनल ब्रश अप कर रही हूँ, तो मैंने ईच डे ईच टॉपिक को दिया है, और मेरी ये 15 डेज में एंशिएंट और मिडाइवल पूरा मैं कंप्लीट होंगी। पीवाईक्यूज मैं डेली करूँगी, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज की हो। ऑप्शनल में आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टॉपिक कि कितना बड़ा टॉपिक है, मैंने डेज डिवाइड किए। जैसे मैंने सांख्य स्कूल को 2 दिन डिवाइड किया, बट मैंने योगा को एक दिन डिवाइड किया, वहीं चारवाक को मैंने 1 दिन डिवाइड किया, तो न्याय वैशेषिका को मैंने 2 दिन कराया। तो इस तरीके से मैंने किया है। और यहाँ पे मेरी इंडियन फिलोसफी तो खत्म होगी, वेस्टर्न फिलोसफी के भी 3-4 टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, जो यहाँ पे हमारी मंथली मैगजीन्स आती है, वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो करते हैं, तो वो मैंने रखा है कि मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स की वो कंप्लीट करनी है, और उसी के साथ एड्यूटेरिया जो है वो मैं कर रही हूँ फॉर फैक्चुअल करंट अफेयर, वो मुझे कंप्लीट करनी है। मॉक जो है वो मैंने ऑल्टरनेट बेसिस पे किए हैं, जैसे कि एक दिन मॉक और सेकंड डे मैंने खाली क्यों छोड़ा है, बिकॉज जो सॉल्यूशंस होंगे उसके जो मेरी गलती होंगी उनको मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगी। तो यू कैन सी मॉक एनालिसिस उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं घटना चक्र बुक्स भी कर रही हूँ, तो मैं इकोनॉमी एंड पॉलिटी की वो भी खत्म करने की कोशिश करूंगी इन 15 दिन में। उसी के साथ मैं डेली 2 गवर्नमेंट स्कीम्स भी जरूर करूंगी। तो दिस इज माई 15 डेज स्ट्रैटेजी। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं जैसे कि आप को अच्छा लगे और आप अपनी भी फैब्रिकेट कर सकते हैं। बट वेट गाइस, स्ट्रैटेजी से फिनिश नहीं करते हैं, बिकॉज PWOnly आप सभी के लिए यूपीएससी 2024 क्रैश कोर्स लेके आया है। यू कैन सी हियर इन जस्ट ₹5000, जिससे कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट हमें तो तैयारी ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके करनी है, तो आपके लिए यहाँ भी डील है। आपको दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप भी ज़रूर मिलेगी। और आपको फाउंडेशन बैचेस संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में 10,999 और टाइटन 2025 इंग्लिश लैंग्वेज में 10,999 के अमाउंट में मिलता है। उसी के साथ अगर आप कॉम्बो बैचेस लेना चाहते हैं विद ऑप्शनल संकल्प एंड टाइटन का, तो 17,999 के अमाउंट में वो मिलेगा, और ऑप्शनल 8,999 के अमाउंट में मिलता है, जिसपे आप मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हैं। तो देखो, बेसिक ऑफरिंग्स तो आपको सभी बैचेस में मिलेगी, बट आप 4,999 के अमाउंट में इसे प्रीमियम अपग्रेड कर सकते हैं और इसका और एडवांटेज उठा सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे आपको कितने सारे अट्रैक्टिव अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो फाइनली यू कैन चूज योर ऑप्शन कि आप क्या चाहते हैं, और उस पर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो आपको 500 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑल लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। तो चलिए फिर पढ़ाई से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हार्श वॉइस, मेरा गला बिल्कुल चोक्ड है इस टाइम, थोड़ा सा फीवर भी है, कोल्ड भी है, तो आई एम रियली सॉरी। इस टाइम जो है वो मैं PWOnly का जो मैंने बैच ले रखा था उससे मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव सर के लेक्चर्स मैंने यहाँ पे लिए, जो कि बहुत अच्छे लेक्चर्स है, और ये बुक भी सर ने ही मुझे क्या मतलब स्टूडेंट्स को सजेस्ट की थी, विच इज़ अ वेरी गुड बुक, जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर सोर्सेज में शेयर की हुई है।
कहते हैं ना यार कि भगवान को शायद पता होता है या भगवान हमसे चीज़ें करा लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। जब मैं इस वीडियो को शूट करने बैठी थी, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने बैठी थी, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि फ्रंट कैमरा में जाके बता देती हूँ। और अभी इस टाइम देखो मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो जो हार्शनेस ऑफ वॉइस है ये ऐसे स्टार्ट होगा। तो मैंने फ्रंट कैमरा में जाके स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली और ये वीडियो अभी ज़रूरी थी जानी, बिकॉज लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी मुझे डिस्कस करनी थी, वरना दिन और आगे चले जाते। इस टाइम जो है वो मैं मोक दे रही थी, कफ का बता दूँ तो पता नहीं मुझे कैसे हुआ। रात को मैं बिल्कुल सही सोई थी और रात को मुझे ना गले में दर्द शुरू हो रहा था, मतलब रात को मैं सो भी नहीं पा रही थी, मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा था। और जब मैं सुबह उठी हूँ तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी मेरा गला और जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से, बट अभी कुछ और देखते हैं पहले। तो अभी मैं अपने पुराने पीजी में जा रही हूँ। अभी कितने दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए, बट मैं उन लोगों से नहीं मिली हूँ, तो दे आर क्वाइट नाराज़ नाराज़ है वो कि एक तो मैं जब यहाँ आई मैंने उनको बताया नहीं, तो देवर सिंह कि यहाँ पे क्यों नहीं होता, हमारे पास क्यों नहीं आए दोबारा, क्योंकि उस पीजी में कुछ माइनस पॉइंट्स थे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी जाके। और उसके साथ जो है मेरे को यार थोड़ा सा होता है ना, यारी दोस्ती में टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करना होता है। देवर गुड पीपल, बहुत अच्छा बॉन्ड है और वो ही माइनस पॉइंट है कि वरना उनके साथ बैठ गए तो बैठ गए। तो मैं दिखाऊंगी अभी कैसा क्या पीजी रहेगा। तो चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं उन लोगों के लिए पकौड़े लेके जा रही थी, बिकॉज लंच क्या प्रिपेयर करेंगे। और ये एक गुड साइन होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं उनके घर, कि हम एक ब्लेसिंग लेके जाते हैं कि उनके लिए हमेशा सब कुछ अच्छा रहे और हमेशा उनके पास हम खुशी खुशी ऐसे चीज़ें लेके आए। तो हमने यहाँ पे फिर चाय और पकौड़े खाए थे। तो अभी ना जस्ट मैं आई हूँ वहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलके, और पता है क्या हुआ, वहाँ पे ना हम ऐसे बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे पीजी से रिलेटेड पीजी से रिलेटेड नहीं, हम वैसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या पढ़ाई के टाइम में प्रॉब्लम्स आती है वो। एंड सडनली क्या होता है ना कि मतलब आपके ना एक सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आपको किसी ने इफेक्ट किया होता है, बट आप उन चीज़ों को भूल जाते हो, बट सडनली वो रेज होती है। तो क्या था कि जब मैं वहाँ पे पीजी में रहती थी ना, तो जो मेरी रूममेट थी, शी इज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट राइट नाउ, तो वो जो है उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया था कभी किसी बात पे कि जब वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी कोटा जाके, तो वो बताती थी कि उनकी जो वो थी, जिस पीजी में वो रहती थी, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स थी, जो ओनर थी वो बहुत ख़राब थी, उसके साथ जो वहाँ की गर्ल्स थी ना, इवन उन्होंने उनके साथ एक तरीके से कहते हैं कि जिद लगा लेते हैं वो करती थी। और वो कहती थी कि यार मुझे पता है कि मैंने उस टाइम कैसे पढ़ के जो है वो अपना नीट क्लियर किया था, मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वो आफ्टर, हाँ 12th टाइम में भी उनके साथ ये हुआ था। और जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रही थी तब तो शायद ये वाला इंसिडेंट हुआ था, बट उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया और आज वो हम सबसे ज़्यादा अचीव किए हुए हैं। शी इज़ हैप्पीली मैरिड नाउ, जो बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से मेडिकल फील्ड में ह्यूमैनिटी को सर्व भी करे, बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल और वेरी काइंड पर्सन। तो कहीं ना मतलब मुझे उसके बाद जैसे मुझे वो इंसिडेंट हुआ ना और वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आई, तो आती मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, बट जिसको रास्ता बनाना होता है ना वो उन एक्सक्यूजेस को हटा देता है। तो अभी तक मेरे माइंड में भी चला था यार ये नीचे वाली आंटी चिक चिक करती है, ये है वो है, बट आई थिंक हमें इतनी फैसिलिटीज़ बहुत मिली हुई हैं, शायद औरों के पास उससे बहुत कम होगा। तो क्या होता है ना, जितना मिलता है ना उतना इंसान कंप्लेन करता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में जाने लगता है। तो ये मेरी आज की सीख थी जो मुझे पता थी बट मैं भूल चुकी थी। तो जब कभी भी आप डीमोटिवेट फील करो या कुछ लो फील करो ना, तो उस टाइम पे ना बैठ के सोचा करो कि क्या चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं क्या नहीं है, और आपको खुद जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और आपको आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी और मैंने अपनी इंडियन फ़िलोसफी सांख्य स्कूल जो मुझे करना था उससे मैं कर रही थी इस चीज़ को। और आई होप जो मैंने अभी स्टोरी आपको सुनाई थी वो स्टोरी नहीं है, वो रियल बात है जो मेरी खुद की दीदी और या फ्रेंड कल उनके साथ हुई है। तो यहाँ मैं फ़िलोसफी कर रही थी और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरे फ़िलोसफी के नोट्स हैं। ऑप्शनल को मैं साथ में इसलिए लेके चल रही हूँ बिकॉज अगर मेरे HCS का प्रीलिम्स क्लियर होता है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की, तो मेरा जो मेंस होगा वो जस्ट मार्च में होगा। तो मेरे पास एकदम से टाइम नहीं होगा ऑप्शनल को पूरा करने का। और अगर आप उसका मेंस उठा के देखते हैं तो एक पेपर GS का होता है, दूसरा इंग्लिश हिंदी का, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल की आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मैंने क्लास जाने का भी सोचा था बट ड्यू टू मतलब कि जो वहाँ पे टॉपिक चल रहे हैं टाइमिंग्स की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो मैं घर पे ही अपना ऑप्शनल जो है वो पूरा कर रही हूँ। उसके साथ मैंने
इस तरीके से चने और जो मूंगफली है उसको ये मुरमुरा कहते हैं मेरे हरियाणा में, मतलब शायद और किसी स्टेट में पता नहीं। ये मैंने बना लिया था, और चाय, और ये जो नमक पार है ये नैन्सी दे के गई थी, आंटी ने ये बनाए थे। आंटी सो गुड कुक, और ये मैं 3 दिन से यही खा रही थी। आज ये फाइनली ओवर हो जाएंगे, बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो है वो मैं अपना सी सेट कर रही थी। नंबर सिस्टम भी मैं अपने फोकस बैच से कर रही हूँ, बिकॉज अभी वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना सी सेट का जो मैथ्स वाला पोर्शन है, देखो मुझे ना मैथ्स से पर्सनली बहुत डर लगता था, पर इस बार मैंने जब सी सेट उठाया तो मैंने सबसे पहले मैथ्स ही उठाया, और मैंने अपने माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोची कि मुझे मैथ्स नहीं आता। और जैसे मैंने ये चीज़ सोच के मैथ्स को पढ़ना शुरू किया ना, चाहे तो अब ये समझ लो कि ये टॉपिक आसान था या कुछ भी कह लो, पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। और गुड थिंग इज़ कि मेरा जो मैथ्स का पोर्शन है सी सेट का, वो अभी 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी वगैरह मैं कर लेती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। देन फिर जो नेक्स्ट था टॉपिक कि करंट अफेयर्स करना था, तो करंट अफेयर्स मैं मंथली मैगजीन से कर रही थी। उसके साथ जो फैक्चुअल मैगजीन्स आती हैं वो भी आपको देखनी होती हैं फॉर स्टेट पीसीएस, तो वो भी मैं यहाँ पे कर रही थी। और क्योंकि G20 वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट, और अभी हम मॉक भी दे रहे हैं, तो मॉक में भी करंट अफेयर को रेगुलर हमको देखना पड़ता है। और इस वजह से करंट अफेयर को लेके चलिए, कोशिश कीजिए कि जनवरी एंड तक या फैब मिड तक आप अपना सारा करंट अफेयर, चाहे वो 1 साल का बचाओ चाहे 6 महीने का बचाओ, आप उसको पूरा कर ले। उसके बाद का आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं या फिर जो है आप इसके लिए जा रहे हो। और अगर आप HCS दे रहे हैं तो फिर जो है एक तो फॉर्म ख़त्म होने वाले 21 तारीख, ख़त्म नहीं मतलब डेट ख़त्म होने वाली 21 तारीख को, तो प्लीज़ उसको भी भर लीजिए। मैंने खुद जो है वो अपना कल भरा है फॉर्म, ड्यू टू सम वर्चुअल आईडी का, आधार कार्ड का मेरा इशू हो रहा था, बट फाइनली वो भरा गया। और मैंने जो गलती की थी ना वो ये की थी कि पहले मुझे ऐसे बीमार लग रहा था और मैंने चावल बना के खा लिए थे यहाँ पे, बिकॉज यार मेरे को ना लालच क्या था कि कल जो है ना वो मैं मार्केट से नीचे से खाना ले आई थी, तो फिर छोले बचे हुए, तो मेरे को लगा छोले क्यों वेस्ट करने हैं, तो इस वजह से मैंने रात को राइस ले लिया, और राइस के साथ मैंने इवन खीरा भी ले लिया। तो मे बी ये भी हो सकता है एक रीज़न की जो है ये ऐसे शुरू हुआ। फिर क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एडिटोरियल को देखते देखते खाना खाती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार एडिटोरियल ही देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एडिटोरियल देखती हूँ। कभी 1-2 बार अगर मैं नहीं भी देखती हूँ ना एडिटोरियल, तो मैं कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ देखती हूँ जो कि मुझे अच्छा फील कराए। तो ये ही व्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा। रियली सॉरी फॉर द वॉइस अगेन। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।